हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं D2+B के एग्ज़ाम को लेके। तो इससे पहले भी हम कई पेपर कर चुके हैं। आज एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं, इसकी 20 क्वेश्चन देखेंगे। आते हैं सीधे काम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे साड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। साड़ी का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछा गया है और आपको अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया गया हो, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप कैसे करेंगे कि साड़ी देखो सबसे लास्ट में दी गई है 2800 रुपये की है, जिस पर डिस्काउंट कितने का है, 15% का डिस्काउंट है। तो 28 का 15% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर 2800 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.85 से, या फिर 2800 की मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से अपॉन में 100, तो भी इसका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2800 रुपये तो सेलिंग प्राइस है। 2800 सेलिंग प्राइस, देखो आप इसको ऐसे कर लो, इसको 15% निकालना है ना, तो 10% कितना होता है, 140, 10% 280, सॉरी इसका 280 हो जाएगा 10%। अब 10% और 5% कितना हो गया, फिर उसका भी आधा कर दिया 140, तो इसका मतलब 14×42 420 हो गया। 420 इसमें से माइनस कर दिया तो बचा हमारे पास कितना, 2380 रुपये। इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया SP में। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2800, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2800 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, 85 अपॉन में 100, तो यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा आपका 2380 ही निकल कर के आएगा। तो ये दो तरीके, कैसे जैसे मन चाहे आपका वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आ जाओ भाई। हाँ, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। समान अवधि और समान ब्याज की दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपको जो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दे रखा है, टाइम जो दे रखा है क्वेश्चन में 2 वर्ष दे रखा है, और SI जो दे दिया आपको कितना दे दिया, SI दे दिया 600 रुपये। एक चीज़ देखना, 2 वर्ष का SI 600 रुपये है, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि ये 300 रुपये ये हो गया, 300 रुपये ये हो गया, 2 भागों में तोड़ लो। क्यों, 2 वर्ष का है इसलिए हमने 2 भागों में तोड़ लिया, ठीक है। देखो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो समान रहता है, तो दूसरे वर्ष से लगता है, तो इसका मतलब एक 300 का 5% निकाल लेंगे। 300 का 5% कितना होता है, 15 रुपये। इन सबको जोड़ लिया तो कितना आ गया हमारे पास, 615 रुपये क्या होगा, CI हो जाएगा 2 वर्ष का। बात समझ गए। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि CI क्या होगा, तो 615 रुपये CI हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3, आजा भाई आजा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आप लोगों से, हाँ आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 460 रुपये हो गए। 460 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन था, हटा दिया हमने। और यहाँ पर 5600 का 56% पूछा गया आपसे, परसेंटेज हटा तो यहाँ पे भी 100 आ गया। देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 6 48 की 8 8 चौक 32, 32 और 4 36, है ना, 368 ही बनेगा ना, परसेंटेज पूछा था ना आपसे, हाँ जी ठीक है। और 56 की मल्टीप्लाई 56 के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 36 बनेगा, है ना। 56 का स्क्वायर होता है, इसको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 का 4, 8 6 14, 14 का 4 हो गया, है ना। 6 3 9 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। और कितना बन रहा है हमारे पास, 34 और 1 35, तो 35 से 4 हम लोगों का क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है 5 में, चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इससे पहले भी हमने कई सारे पेपर कर लिए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पर देखो, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है लगभग 21.4
परसेंट की धनराशि की व्यवस्था किसके माध्यम से की जानी चाहिए, की जानी है, ये पूछा गया है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सारी संख्याएं जोड़ लो, जितनी भी डायग्राम में दे रखा है ना इसमें सर्कल में जितनी भी संख्याएं हैंगी सारी जोड़ लो, फिर उसके बाद 21.4% निकाल लो, उसका 21.4% निकालिए। 21.4% तुम देखोगे तो ये ए मतलब कि जो डार्क वाला है, डार्क वाले में कितना 12,450 के अप्रॉक्स में बैठेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप लोग क्या करते, जैसे 27,000 दे रखा है आपको, 27,850 दे रखा था, 27,850, ठीक है, 12,450, 5 है ये, ठीक है, और 5260 है ना, 5260 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 44,22 यहाँ पर हो गया, और ये हो गया हमारे पास कितना 8,000, ठीक है, जोड़ लो, तो ये तो 2 आ गया, 6 5 11 5 5 10 10 8 18 का 8 आ गया, और 8 4 12 12 12, और कितना हो रहा है आपका 6 12 6 18 18 और 1 19, 8 8 7 15 15 और 2 15 2 17 10 27, ठीक है, 3 3 और 4 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसका आपको 21.4% निकालना था, कितना 21.4%। देखो यहाँ पर ना जितनी भी वैल्यू है सारी अलग अलग है, दिख रही है, अलग अलग का मतलब हो गया बहुत अंतर है, तो मैं कह रहा हूँ 21.4% भी ना निकाल के ना 20% निकाल लो, 20% निकाल दो, 20/100। देखो 20% में क्यों कह रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, समझना मेरी बात को। तो ये हो गया 4 9 दूनी 18 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 18 और 1 19 हो गया, और ये हो गया 114, समझ गए ना, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब 11,049 हमें निकालना 21% था, हमने 20% निकाल दिया, जब हमारा 11,000 आ रहा है, तो मतलब कि जो भी 11,000 के नज़दीक और इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू होगी वही उत्तर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 11,000 के नज़दीक और 11,000 से थोड़ी सी ज़्यादा सिर्फ यही वैल्यू दिख रही है, जो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डार्क ब्लू की वैल्यू है, बात समझ पा रही हो। तो आप इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बाद बाकी तुम खुद देखो कि 214 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती इस संख्या को, जब जाके एग्जैक्ट ये वैल्यू निकल के आती है। तो हम अप्रॉक्स में भी निकाल सकते हैं, कब, जब डिफरेंस हमें दूर दूर दिया हो, संख्याओं हमें ज़्यादा दूर दूर दे रखी हो, ठीक है। तो जहाँ तक है मुझे लगता है समझ आई होंगी क्या कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, आपको एचसीएफ दे दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याओं का एलसीएम 105 है, उनका जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ होता है, याद रखना। एचसीएफ आपको 105 दे दिया है, और एलसीएम दे दिया है आपको कितना, एलसीएम दे दिया है आप लोगों को यहाँ पर 21, ठीक है, एलसीएम 21 दे दिया है, और एचसीएफ 105 दे दिया, सॉरी यहाँ गलत कर दिया ना, ये 21 है और ये 105 है, एलसीएम 105 है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, ठीक है, हो सकता है वीडियो भी लंबी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, कभी भी एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए तो एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड कर दो, एलसीएम से एचसीएफ को जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास को प्राइम नंबर मिलेगा। जैसे 21 पंजे 105 होता है, अब 5 आ गया, 5 के को प्राइम फैक्टर करने हैं। को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जिसका एचसीएफ एक हो, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, मल्टीप्लाई करके 5 बने। मल्टीप्लाई करना है दो संख्याओं का कि 5 बने, तो 1 और 5 बन रही है, ठीक है, और इसका एचसीएफ भी कितना है, एचसीएफ भी 1 है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूँ आपको, जैसे 12 है, 12 का को प्राइम नंबर क्या होगा, 3 और 4, ठीक है, क्यों, इसका एचसीएफ भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से कर लेंगे हम।
ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, अब हमें HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल करके आ गया 105 और ये निकल करके आ गया 21। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो कि वह कौन सी दो संख्या थी, 21 और 105 संख्या थी जिसका HCF 21 है, LCM कितना है, LCM 105 है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दोनों बात ही समझ आ गई होंगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की और देखते हैं 6 में क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस और 1/6 + 1/24 ये क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं करना, LCM ले लो, मेरे हिसाब से तो वैसे ही बेसिक से ही हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है तो एक इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा। देखो इसको इससे भाग करते हैं, ऊपर वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई, जैसे इसको इससे भाग के तो 24 आया, उस 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो यहाँ 24 ही आएगा। इसको इससे काटो, 12 आया, उस 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो यहाँ पर कितना आ गया 12। इसी प्रकार से 3 × 8 = 24, 8 के ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो 8। ठीक है, और ये गया 4 × 6 = 24 गया, है ना, और 6 × 4 = 24 गया, 24 से कम 24 गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 12 36 36 और 6 36 4 40 हो गया 40। तो ये बैठेगा आपका 55 ही बैठा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 36 36 और 44 44 6 50 50 55। ठीक है, बटे में कितना ये, इसको जब हम काटेंगे तो 24 दूनी 48, देखो 2 तो आ ही रहा है। ठीक है, देखो इसको 55 को ऐसे काट लो 24, है ना, और 24 दूनी 48 ऐसे कर लो आप लोग। 48 यहाँ 7 बचेगा, एक इधर चला गया, देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। 24 दूनी 48, 24 थी अब 72 जा रहा हो तो 24 दूनी 48 कर लेते हैं, 24 दूनी 48 कर लेते हैं। देखो अप्रॉक्स 2.2 जाएगा, कितना जाएगा अप्रॉक्स 2.2, तो अप्रॉक्स 2.2 के नज़दीक क्या है, अप्रॉक्स 2.3 है। तो इसी को हम टिक करेंगे और आगे चल देंगे, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एक शिक्षक गणित प्रश्नोत्तरी में 5 छात्रों के अंक दर्ज कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार हैं अंक, इस प्रकार हैं 82, लिख लेते हैं 82 96 70 82 96 70 78 92। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है 8 2 10 10 10 8 18 की 8 आ गया, 16 16 और 7 कितना हो गया 23 23 23 32 32 8 40 40 और 1 41। ठीक है, कितनी संख्या है 3 2 5 5 से इसको काट दिया, 5 8 40 5 दिया 15 5 36, तो कितना आ गया 83.6 83.6 आप लोगों का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो आसान था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन जब आता है तो एक बार खुद से करने की कोशिश किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक महिला का वेतन 24% कम हो गया, पुनः घटी हुई मजदूरी, तो इसको कैसे करेंगे, 24% कम हो गया तो 24% कम हो गया, पुनः घटी हुई मजदूरी में 24% की वृद्धि तो प्लस 24%। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, देखो परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 से इसको 24 से प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 576 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर बटे में कितना 100, यहाँ पर दशमलव लगेगा तो कितना आ गया माइनस का 5.76। यही आप लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप करेंगे हम 9। अच्छा 8 था ना 9 देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। 420 और इनटू में दिस। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इससे पहले हम लोगों ने पेपर किया था,
उसमें से कम 12 से 13 क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज़ है। ठीक है, डिट्टो क्या है, एज इट इज़ हैंगे। तो पेपर कितना सिमिलर बन रहा है डी ट्रिपल एस बी का, इस बात को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर करने। ठीक है, किसी ने प्रीवियस ईयर भी सही से कर लिए तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसके लिए, समझ रहे हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 120। और क्या करना है इसमें, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है 18,000 को। 1800 था ना, 1800 था, 18,000 था, 1800 है। 26 और 1 27, इसमें से माइनस कर दो 720। 720 0 8, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ये हो गया 26। इसको 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2680। ठीक है, 2680, 2680 आ रहा है, 2628। अब याद रखना, मैंने ऐसे ही पिछली बार जब इस क्वेश्चन को कराया था, यहाँ 2628 देख के 2680 लिख दिया था, उसे भी ठीक कर सकते हो। 26 क्या हो रहा है, ये 2628 है ना, 2628, पता नहीं कैसे 2680 हो जाता है। 2628 इसका आंसर होगा। पिछली वीडियो जो की गई है ना, उसमें भी ये गलती हो गई थी। खैर, लिखा मैंने ठीक था, बोल गलत दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है। ठीक है, तो क्या देता है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है यदि ELSS में प्रिया का निवेश NPS और LIC में स्नेहा के निवेश के औसत के निवेश का 50% है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो प्रिया का कुल निवेश पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो प्रिया कहीं क्वेश्चन में दी नहीं गई, क्वेश्चन में मतलब कि डायग्राम में आपकी प्रिया नहीं दी गई, लेकिन उसने क्या कह दिया, स्नेहा का कौन सा जोड़ेंगे आप, NPS जोड़ लो और LIC जोड़ लो, मतलब कि ऊपर के 2 जोड़ लो। ऊपर के 2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 56,000 हो गया। 56,000 का एवरेज निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 28,000 आ गया। और उसका भी आधा बराबर है प्रिया के, 14, 28 का आधा कितना हो गया, 14, जो प्रिया के बराबर है। 14,000 रुपये प्रिया की आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 30,500 को जोड़ दो और 25,500 को जोड़ लो, तो ये हो गया 45 और 1 46,000 है, मतलब जोड़ दिया क्या, 30 20 50 55 55 और 1 56,000 हो गया ना, 56,000। अब 56,000 का एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 से भाग कर दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 28,000। ठीक है, ये एवरेज निकल करके आ गया कितना, 28,000। अब इसका भी आधा, इसका भी 50% का आधा, देखो 50% क्या होता है, आधा, तो ये किसके बराबर है, ये 50% मतलब कि 14,000। तो जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू किसकी है, ये प्रिया की है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो समझ आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 10 हो गया ना, 11 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 5 व्यक्तियों को औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो हुआ क्या है, एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति आया, तो व्यक्ति तो उतने ही रहे हैं क्वेश्चन में, व्यक्ति तो उतने ही रहे हैं, समझ रहे हो, एक गया एक आया उतने ही रहे, लेकिन जो आया है उसकी वजह से क्या हो गया, 2.5 किलोग्राम वेट बढ़ गया। तो इसका मतलब जो आया है उसका वजन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 25 पंजे 125, तो मतलब कि 12.5 ज़्यादा है। जबकि जो गया था वो कितना था, 42 का था, तो इसका 42 इसमें ऐड कर दो, आने वाला कितना हो गया 4, तो 54.5 किलोग्राम का व्यक्ति है जो आया है। समझे बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं कि 12 में क्या दिया गया है। 12 ठीक है,
कह रहा है 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग दे रखा है आपको कितना 964, 4 का दे रखा है, 4 से इसको भाग कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो निकलेगी बीच की संख्या निकल जाएगी कितनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गई बीच की संख्या, जो भी निकली है हमने डिवाइड करके निकाल दी किसकी बीच की संख्या। 4 संख्या दे रखी थी सम संख्या, इससे पहले की सम संख्या कितनी होगी 240 हो जाएगी, इससे पहले की सम संख्या कितनी हो जाएगी 238 हो जाएगी, इसके आगे की बात करें तो 242 हो गया, इसके आगे की बात करें तो 244 हो गया। ये तो सम संख्या है ही नहीं तो इसको हटा दो, तो ये चारों की चारों सम संख्या निकाल दी। सबसे छोटी पूछी गई थी तो कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 238 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी भी देखें जितनी संख्या दे रखी है उससे डिवाइड कर लो, बशर्ते कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए का 34%, बी के 45%। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछली बार भी आया था, मतलब कि 15 तारीख का जो पेपर किया है हमने उस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया। तो ए का 34%, ए का 34%, ठीक है, ए का 34%, बी का 45% का औसत, औसत बोल दिया तो बी का 45% का औसत, बी का है ना, इसको भी ऐसे लिख लो 34% ऑफ ए। अब देखो 45% ऑफ बी, देखो यहाँ पर भी 100 लिखेंगे, यहाँ पर भी 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का पूरा 100 लिख देते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पूरा लिख दिया। अब इसका एवरेज निकालने तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वैसे ही 200 बन जाएगा। तो इतनी कहानी तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। आगे क्या कहता है कि इसके अंतर का कितने गुना है, इसके अंतर का आप लोगों को दिया गया है, एक बार देख लेता हूँ मैं। इसके अंतर का 3/5 गुना है, अंतर का कितना 3/5 गुना है, ठीक है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 5 चौक 20 गया, ये 40 आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से बराबर का साइन है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 34%, परसेंट तो हट गया हमारे पास, 34 ए प्लस 45 बी बराबर में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये 120 हो गया, 120 ए माइनस 120 बी, इसको इससे घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना 86 ए बराबर में, ये उधर चला गया तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद कितना बनेगा 165 बी। तो इतनी कहानी तो समझ आ गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू ये वाली होगी, ए की वैल्यू ये वाली होगी, और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 165, और बी की वैल्यू आ गई कितनी, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 86, ठीक है ना। तो ये ए और बी की वैल्यू निकल करके आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी ए का कितना परसेंट है, तो बी जो हैगा वो ए का, ठीक है, इनटू में 100 कर दो यहाँ पर। देखो अब इसको ना अप्रोक्स में ही काटो, अप्रोक्स में काटो, जैसे ये 86 है ना, 86 को 80 मान लो, इसको 160, तो 8 दूनी 16 काट दिया, अप्रोक्स में 50%। अब देखो 50% के पास में कौन सा है, 52 पॉइंट कुछ परसेंट है ना, बस इसको लगाओ और आगे चलते हैं बढ़ो, ठीक है, समझ पा रहे हो, 52.12%, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। बड़ी जल्दी बैठ रहा है भाई, ठीक है। बाद बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या जानकारी है कमेंट में कमेंट करो और देखो आगे। हाँ 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। कह रहा है 60 एवोकाडो दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा है, उसका एसपी दे रखा है, एसपी देखो का एसपी हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, 42 एवोकाडो के लागत के बराबर है। लागत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, बस इसको ऐसे सॉल्व कर दो। अब काट लो 6 कम 6 6 7 42, अब तो नहीं जाएगा। तो एसपी की बात करें तो एसपी होता है ये वाला, सामने वाली वैल्यू होती है ना, एसपी हो गया 7 और सीपी हो गया कितना हमारे पास, सीपी हो गया हमारे पास 10। बात समझ के, 10 की वस्तु थी 7 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 3 का लॉस हो रहा है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हमें जो हो रहा है 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 15 की ओर और देखते हैं कि 15 में क्या दिया गया है, ठीक है।
ठीक है। तो 16 14 तो हो गया आप लोगों का। 15 देखते हैं आप। 15 कहता है कि 28,600 की राशि 6.2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए उधार दी गई, 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको दिखा देते हैं हम, 28,600, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है 6.2% दे रखा है आपको, ठीक है। और SI जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, ओह सॉरी SI नहीं दे रखा आपको, टाइम जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है 10 ईयर दे रखा है। बस इसका अमाउंट पूछा है आपसे कितनी हो जाएगी। तो पहले इसका SI निकाल लो। अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो पहले SI निकालना पड़ेगा। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो कर लो P R T अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। पॉइंट में गुणा में जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, एक पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। बस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या बचा, 2 8 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 दूनी 12, 56 और 1 57, ठीक है। 6 6 36, 6 48, 48 और 3 51, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 17 होता है। 2 6 6 12 1 13 और 6 1 और 1 7 हो गया, ठीक है। 17 का 17 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास CI निकल करके आया, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17,737, 17,732, 17,732, ठीक है ना सब कुछ, हाँ ठीक ही है वैसे तो। और इसमें जोड़ दो क्या, प्रिंसिपल और जोड़ दो, कितना है ये 28,600, 28,600 इसको जोड़ेंगे तो 3 6 6 12 1 13 की 3 8 7 15 15 और 1 16, 3 3 और 1 4, तो 46,332 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट निकल के आ गया है। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, 46,332 बिल्कुल ठीक है आंसर, एकदम बिल्कुल ठीक है। हम अपने आप को शाबाशी दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे ना, 15 कर लिया ना, 16 देखेंगे हम कि 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में देता है 14,000 रुपये की राशि है, 2 वर्षों के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। प्रिंसिपल दे दिया आपको कितना, 14,600, टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, ठीक है। और CI निकालना है आपको कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है आपको 10% दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, ये प्रिंसिपल है। तो इसका 10% निकालते हैं। सबसे पहले तो 1460 हो गया, फिर से इसका 10%, तो ये आता है हमारे पास क्या, CI निकाला, CI के ऊपर लगता है SI, तो इसलिए अब 1460 का 10% निकाल लेंगे तो 146 हो गया। इन सबको जोड़ लिया, 2800, 2800, 2920, 2920, इन दोनों को जोड़ा तो 2920, तो यही आ गया, प्लस इसमें 146 और जोड़ लो तो हो जाएगा 6 6 30, तो 3,066 होना चाहिए आप लोगों का। ऑप्शन देखते हैं है क्या 3,066 ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं कि 17 में क्या दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। 17 क्या कहता है, कह रहा चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों, अब देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आया था। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है 9790, और 2 वर्ष में कितनी, 2 वर्ष में इतनी 8900। अब देखो यहाँ से कितना फालतू है, तो आप लोगों को दिखेगा ये फालतू है इतना, ये फालतू देखो 2 वर्ष में इतना पैसा था, 3 वर्ष में इतना हो गया, तो इसका मतलब ब्याज ही तो मिला है। ब्याज कितना मिला है, इतना मिला है, किस पर, इस पर मिलेगा, क्योंकि पहले वाली संख्या पर ही ब्याज मिलता है, ठीक है। छोटी संख्या पर कह सकते हो, यहाँ से काटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, तो 10% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात भी समझ आ रही होगी, है ना। बाकी सब कुछ ठीक दिख रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देखते हैं 18 में क्या दिया गया है ना। 18 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 18 भी आसान सा क्वेश्चन है।
देखो 82 में से 32 घटा दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई 4 दे रखा हैगा और प्लस 20 डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 50 बचेगा, 50 की मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 10, तो ये 200 210 से आपका आंसर हो जाएगा, 210 क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखो कहता है एक निश्चित स्कूल में 37% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं। देखो 37% जो छात्र हैंगे वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, अधिक, हम यहाँ पर एरो ऊपर कर रहे हैं, अधिक है तो ठीक है ना, आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की, देखो यहाँ पर एक 10 वर्ष के हैं, मैं बताता हूँ, एक तो 10 वर्ष से कम का हो गया, एक 10 वर्ष से ज़्यादा का हो गया, एक एग्जैक्ट 10 वर्ष का ही हो गया बच्चा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए। एक चीज़ बताना, 37% तो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 100 में से इनिशियली हम 100% मान के चलते हैं ना, तो इसमें से बचा कितना हमारे पास 63%, 63% किस में बटनी चाहिए, इसमें और इसमें बटना चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये इसका 1/2 है, कितना है 1/2। अब ये कैसे पता चला 1/2 है, देखो पहले चर्चा की गई है अधिक वाले की, बाद में चर्चा की गई है 10 वर्ष वाले की, और बाद में कह रहा है कि 1/2 है। तो कभी भी ऐसा आएगा तो याद रखना, जिसकी चर्चा पहले करते हैं वो पहले वाला होता है, जिसकी चर्चा बाद में करते हैं वो बाद वाला होता है, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। तो टोटल एक तरह से 63% है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 की वैल्यू 21 आ गई, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। तो 21 और ये 37 था ही, तो टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 100 निकल करके आ गए। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और याद रखो क्वेश्चन नंबर 20 इससे ही पहले जो पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें कराया था मैंने आप लोगों से, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।